ये क्या बात कर रही हैं आप? हमारे घर में कोई कमी है किसी चीज की? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में खुदा ना खास्ता क्यों कमी होने लगी। ये तो मैं इन बच्चों के लिए लेके आई थी। बच्चे घर से अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग हैं। इस जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है। लेकिन क्या बात कर रही हैं आप? ये देखें आप, ये ग्रॉसरी की लिस्ट देखें आप, जो इसके कमरे से मिली है। मैंने भी सारी चीजें डस्टबिन में फेंकवा दी हैं। तो शर्म नहीं आती इतना नीचे गिरते हुए? तो पता है इस रिस्क के लिए इंसान कितना ख्वार होता है। शर्म मुझे नहीं आती? घर का बंटवारा ये कर रही है, कमरे को किचन बना डाला है, और मैं शर्म करूं? सूरत का सामान ही तो रखा है मेहरीन, इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो है हमारे यहाँ। वही बेगम इसको ताने देती रहती है कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। तो क्या करे मासूम, भूखी मर जाए? रख लिया उसने सामान, अच्छा किया। अच्छा, तो ये इसलिए ख्वार हो रहा है। नहीं ताहिर, ये झूठ बोल रही है। अम्मी ये इल्जाम लगा रही है आपको मुझसे बज़न करने के लिए। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही मॉम, मैंने खुद सुना अपने कानों से। तुमने नहीं नहीं ताहिर, ये गलत फहमी हुई है इसे। कोई गलत फहमी नहीं हुई मॉम, आपने ही तो कहा था ना कि खाना कमरे में खाए या फिर डाइनिंग टेबल पर, पैसा तो आप लोगों का है। एक ताना दिया तो कैमरा उठा के कमाने निकल गए। इतनी ऊंची नाक है ना, तो फ्रिज भरने से पहले वो घर भी तो वापस लाओ जो इसके क्या रिश्तेदार। बातें कर रही हो तुम? एक और ताना। मेरी बात सुने मॉम, अपनी बीवी की इज्जत की खातिर ना मैं वो घर क्या, ये घर भी छोड़ के चला जाता। कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि तुम मेरी औलाद हो मेहरीन। क्या बेटा, फातिमा से कहो कि इन्होंने जो सामान फेंका है उसको समेट ले। प्लीज प्लीज फोन उठाओ। कहाँ हो यार? हेलो तबीज, आप तो इतना नाराज हो गए कि आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। नाराज? नहीं नहीं, नाराज तो नहीं, किसने कहा? अच्छा, तो फिर आपने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? यार वो तुम्हें बताया था ना, एलर्जी हो जाती है, तो बस वही हो गई थी।
ड्रिप में इंजेक्शन लगता है तो बहुत लेजी फील करता हूँ यार। वो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यार वो मैं गिल्टी नहीं फील कराना चाहता था। बट आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, मुझे तुम्हें शर्मिंदा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो दुख है ना, मेरी एक गलती की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई। बिल्कुल पागल हो तुम। जो भी कह लें, मुझे बहुत दुख है। हाँ तो दूसरा गिफ्ट देकर ये दो खत्म कर लो। दूसरा गिफ्ट? हाँ, बस मेरी तबीयत एक दफा ठीक हो जाए तो तुम्हारा दूसरा गिफ्ट अपनी कलाई में पहनूंगा, तुम्हारे हाथ से केक खाऊंगा। मेरे हाथ से? हाँ, बस अभी बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ यार, थोड़ा बेहतर हो जाऊं फिर मुलाकात करते हैं। तब तक तुम भी सोच लो कि दूसरा गिफ्ट तुमने कौन सा देना है। बस ये देख लेना कि ऐसी कोई चीज ना हो जिससे मुझे एलर्जी हो जाए। कुछ ऐसा हो जैसे गोल्ड, समझ रही? ओके, बाय। ओके, बाय। मैं भी कितनी पागल हूँ, ऐसी परेशान हो रही थी। सीरियसली तुम्हारी पप्पो ने घर आके ये बातें की? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे अब्बू लव मैरिज के अगेंस्ट है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लव मैरिज के खिलाफ नहीं है वो बस शादी से पहले लड़के लड़कियों का मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मोहन यार, अब लड़का लड़की शादी से पहले मिलेंगे नहीं तो आपस में मोहब्बत कैसे होगी? मोहब्बत तो खैर पहली नजर में हो जाती है। ये नजरों नजरों में होने वाली मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं होता। असल मोहब्बत तो अंडरस्टैंडिंग से होती है, और अंडरस्टैंडिंग मिलने जुलने से होती है। वैसे हमारी भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? सच कहूं तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। अम्मी, आप हैदराबाद गई थी जोया के घर निम्मी के रिश्ते की बात करने के लिए। बता दिया तुम्हारी फुप्पो ने? आप क्या समझ रही हैं? जोया की अम्मी उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखेंगी? कौन सी बड़ी बात भाई? मैंने तो बस इतना ही कहा है ना कि जब बहू देखने निकले तो अपनी भतीजी को नजर में रखें, और क्या। ये सब कुछ जानते हुए भी कि निम्मी और कासिम के बारे में सब कुछ मालूम है उन्हें, फिर भी आपने सब कुछ कह दिया उनको। निम्मी और कासिम के बारे में क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं। वो क्या बात है भाई, आज अपने दोस्तों की जी हुजूरी के लिए नहीं तुम? आप बात को मत पलटें, मुझे ये बताएं कि निमी और कासिम के बारे में क्या जानते हैं, बताएं मुझे। मैं बताता हूँ। अरे कुछ भी नहीं, वो मानी आई थी ना तुम्हारी, वो निम्मी की शादी के बारे में पूछ रही थी। उस कासिम भगोड़े से उनसे कहें कि अपना दामाद बना ले। अच्छा, कासिम भगोड़ा है तो तुम कौन हो? दोस्तों के चमचे? भीख मांगने के अलावा तुम्हें आता क्या है? अम्मी बात को बढ़ाएं मत, इसे सच क्यों नहीं बता रही हैं आप? सच तो बता रही हूँ। अरे इसकी मुमानी वो सालार की जो ये गुलामी करते हैं ना, उसके ताने दे रही थी। आप उसे सच क्यों नहीं बता रही हैं? एहतशाम, पहले ही वो निम्मी का दुश्मन बना हुआ है। अगर उसे सच बता दिया ना तो जान ले लेगा अपनी बहन की। वो तो जब कासिम से शादी होगी ना तब भी वो जान ले लेगा। नहीं होगी कासिम से शादी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ।
वो अपनी जिंदगी ना खुद ही बर्बाद कर चुकी है। बेटा, मैंने निम्मी के लहजे में लचक देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि हम जहां भी जाएंगे ना, वो सर झुकाकर शादी कर लेगी। तो आप कहाँ करने का सोच रही हैं? जोया के घर। तुम जोया की फिक्र करना छोड़ दो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। अरे ये बात जाकर तुम अपनी खाला भी को समझाओ ना, उन्होंने तो ढंडोरे पीट रखे हैं कि तुमने उनके पोते की जान खा रखी। छोड़े ना ममानी आप ये बात है। ये बताएं आप किरण को क्यों नहीं लेके आई? ले आती ना साथ। ना बेटा, किरण हमारी सीधी सादी बच्ची है, उसे तो हम ऐसे एडवांस माहौल से दूर ही रखते हैं। क्या मतलब है आपका? हमारे घर का माहौल कौन सा एडवांस है जो अब ऐसी बातें कर रही हैं भाभी? हम तो बस ये समझाने आए थे कि एहतिशाम शादीशुदा है, कल कला को अलग हो गया तो जवान बच्ची के साथ किस किस का सामना करोगे? एहतिशाम मेरा सगा बेटा है। शादीशुदा बेटे पर इतनी अकड़ ठीक नहीं होती नजमा, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। वो गरीब बेचारा कब तक पिसता रहेगा हैं? क्या कर रहे हैं आप? सामान पैक कर रहा हूँ। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी सलार। Are you serious? तुम मेरे साथ चलने को मना कर रही हो? मैंने साथ चलने को कब मना किया? मैं बस घर छोड़ने को मना कर रही हूँ। लेकिन क्यों सितारा? क्योंकि मैं यहाँ निकाह करके आई। और जब तक मैं निकाह में हूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनो, मैं उस घर में एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकता जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो। तो घर से भागकर जाने में कौन सी इज्जत हो जाएगी सलार? उल्टा लोग मुझे ये बोलेंगे कि पहले मैंने अपने ताया को बदनाम किया और अब अपने शौहर को बेघर कर दिया। You know what? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, ओके? सलार, आपको लोगों की परवाह नहीं है तो ठीक है, कम से कम अपनों की तो परवाह करें। और फिर माँ बाप तो बहुत खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। क्या कहा तुमने? माँ बाप? माँ बाप? वो माँ बाप जिन्हें मेरे हर फैसले पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ भी तो परवाह का एक तरीका होता है ना। वरना लोग तो यूं बोझ की तरह गले से उतारकर फेंक देते हैं और फिर पूछते भी नहीं कि जाने वाले किस हाल में थे। सितारा, तुम मुझे उन लोगों के लिए कन्विंस करिए जो तुमसे नफरत करते हैं। मुझसे नफरत भी तो आपकी मोहब्बत में करते हैं ना। मेरी मोहब्बत में? अरे यार, मेरी मोहब्बत से तो वो नफरत करते हैं। हाँ, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आपको फंसाया और आपसे सारे पैसे बटोर। लेकिन ये सब झूठ है। हाँ तो ठीक है ना, फिर यहाँ रह के साबित करें ये सब कुछ।
कैसे? सलमान से वो सब कुछ वापस लेके जो उसे दिया था। तुम वाकई यहाँ से नहीं जाना चाहती? ये सारा सामान आपने फैलाया, इसे आप ही समेटेंगे। तुम्हारे कहने पर आ तो गया हूं, पर मुझे नहीं लगता कि भाई इस ट्रिक से भी अपना प्रोफेशनल सीक्रेसी इन्वेल्ट करेंगे। हेलो। ये साहिबा है, सलार की बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो सलार के बारे में किसे क्या पूछना? वो आपके पास पैसों के लिए काम कर रहा है, राइट? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही आ गया था, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे? सच बताएं फुरकान भाई, अगर उसे कोई मजबूरी ना होती तो वो किसी का प्राइवेट फंक्शन किसी सूरत में भी कवर नहीं कर सकता था। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। बचपन से दोस्त हैं हम, we're like best friends। बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। लेकिन हम उससे डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे because we don't want to embarrass him, और समझ नहीं आ रहा कि हम उसकी कैसे हेल्प करें। मुझे खुशी है कि उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस में तुम जैसे दोस्त उसके साथ हैं। वरना तो उसकी फैमिली ने भी उसके खिलाफ है। फैमिली खिलाफ है? क्या मतलब? उसके फादर। तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया? क्या किया? एक्चुअली वो उसके बहुत खिलाफ थे। वो उसे कहते थे तुम जॉब नहीं करना। और डिटेल में मेरी उससे बात हुई थी। हमें तो इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। सितारा बीबी, मैं कह रही थी ना मैं सब सामान उठा लूंगी, फिर भी आप मानती नहीं है। ओहो बेटा, सारा हाथ जख्मी कर लिया तुमने अपना। क्या जरूरत थी कांच में हाथ डालने की? मेरे शौहर की पहली कमाई थी नानी, जरूरत पड़ती तो पलकों से भी उठा लेती। पता था ना कि टूटी हुई बोतलें हैं, तो क्यों उसमें हाथ डाला तुमने? ना हाथ बचाने के चक्कर में वो सब चीजें ऐसी 10 दिन में जाने देती। इतनी मेहनत से कमाते हैं, हमें कौन सा कोई प्लेट में सब कुछ मिलता है। ताहिर, देखो भाई, जब कुआरा लड़का घर से मुंह छुपा कर गायब होता है ना,
तो शाम को शर्मिंदा होकर घर वापस आ सकता है। लेकिन जब शादीशुदा मर्द घर छोड़ के जाता है ना, तो वो घर को नहीं, घर वालों को छोड़ के जाता है। लेकिन कल तो आप मेरे साथ काम करने का मना कर रहे थे। हाँ, वो कंपनी के बैनर में करने से मना किया था, लेकिन ये पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। बजट थोड़ा कम है, लेकिन आई सजेस्ट तुम कर लो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे फेवर दे रहे हैं? हाँ? नहीं, तुम्हारा काम अच्छा लगा। एक्चुअली मैं तुम्हें लूज करना नहीं चाहता, मजबूरी थी मेरी। चलें, ठीक है, मैं आता हूँ मिलने आपसे। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। खुद तो कुछ करता नहीं, तुम्हें क्यों मना करा जॉब करने से? माँ बाप से नाराज हो गया, खर्चे कैसे चलेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है? तुम्हें पता है वो कितना गैर जिम्मेदार है? मगर जिद्दी भी है। तो उसकी जिद की वजह से तुम लोगों की बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस दफा उनकी जिद उनको जिम्मेदार बना दे। वो जिम्मेदार होके भी कुछ नहीं कर सकता सितारा। उसका बिजनेस में दिल ही नहीं लगता। खैरत बहुत है उनमें। सितारा बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। अच्छा, गैरत अगर इंसान से कत्ल करवा सकती है तो मेहनत करवा के राशन भी डलवा सकती है। क्या तुम उस पर एतमाद करने लगी हो, भरोसा करने लगी हो उस पर? क्या प्रॉब्लम है आपको मुमानी जान मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैं कि तुम्हारे पीछे पड़ने लगी? दिमाग खराब है क्या मेरा? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरे घर जाकर मेरे ही दोस्तों के ताने दे रही हैं आप। अगर मैं मामू को उनकी दुकान से गायब होने वाली रकम का राज बता दूं तो? बेटा बेटा, पहली बात तो ये कि अब मेरे घर में तुम्हारे मामू से कुछ ढका छुपा नहीं, और दूसरी बात ये कि हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर जाकर ताने मारने की। अच्छा, तो और क्या आप कासिम का रिश्ता देने गई थी? क्या पड़ी है कासिम का रिश्ता लेके जाने की? वो तो कासिम की दादी यहाँ रोने गाने करती आई थी। वो निम्मी का और कासिम का जो चक्कर चल रहा है ना, उसके बारे में बता रही। मोमानी प्लीज, मेरी बहन का नाम मत ले।
हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर नहीं यकीन तो कसम अल्लाह पाक की जाके अपने मामू से पूछ लो। अल्लाह तौबा 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 तौबा। वो तो सब बता के गई निम्मी के और कासिम के बारे में, सारे रोने गाने सब बता कर गई। तो भाई हमारे अपनी घर की बच्ची है, मैं और तुम्हारे मामू चले गए कि जाके मशवरा दे दें कि अगर इतनी बात बढ़ी गई है तो भाई इज्जत से निकाह पढ़ा दो, इससे पहले कि सितारा की तरह मुंहजोर हो जाए वो भी। आपको एक बात बताऊं, हम लोग आप लोगों की तरह कमजोर नहीं है। कोई भी आके दावा करेगा, निकाह करवा के भेज देंगे। कोई ऐसे ही दावा नहीं करता बेटा, लड़की की सपोर्ट होती है पक्की वाली। अच्छा, और अगर ये बात सच निकली ना, मैं अपने हाथों से निमी का गला दबा दूंगा। लेकिन कासिम से शादी नहीं होने दूंगा, आपकी कसम। सलमान भाई मेरी बात तो सुने। जब दो लोग राजी हैं तो आप क्यों रोड़े अटकाकर गुनाहगार बन रहे हैं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी गंदी जुबान जो है ना बंद रखो। बल्कि काम करो, तुम जाके कासिम से शादी कर लो। रोजाना जिम क्यों जाती हो अपने फिटनेस के लिए? मैं फिटनेस के लिए जिम नहीं जाती। तो क्या लड़के फंसाने जाती हो? ओ हेलो, मेरी बहन कम से कम तुम्हारी बहन की तरह नहीं है कि लड़कों के पीछे नशा काटती फिरे। इतने बड़े जो बोल रहा है ना तू मोटे, जिस दिन इससे सालार जैसा कोई लड़का मिल जाएगा ना, फिर देखता हूँ इसकी शराफत कहाँ जाती है। काला मुंह करवा के। सोहेब, क्या कर रहे हो ये? सुना नहीं आपने क्या बोला इसने? हमें अपनी बहन की शराफत के लिए तुम जैसों की गवाही नहीं चाहिए। पर निकलो मेरे घर से। तुम्हें ये थप्पड़ महंगा पड़ेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर तुम खुश होने के बजाय मुंह लटका के खड़े हो, वजह? यार जुनैद, उसके लिए घर वाले, रिश्ते इतने अहम क्यों हैं? इंसान जिन चीजों से महरूम रहा होता है ना सालार, उसके लिए वही चीजें इंपॉर्टेंट होती। तो क्या उसके लिए हमारा रिश्ता काफी नहीं है? उसके लिए तो होगा, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें रिश्तों से दूर ना करना चाहती हो। मगर क्यों? मैं तो खुद ये घर छोड़ के जाना चाहता हूँ जुनैद। ये तो तुम आज कह रहे हो ना, जब तुम सबके साथ हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है सालार के कल को जब तुम सबसे अलग हो जाओ, तो अपनी इस पुरसुकून जिंदगी में यही रिश्ते, यही लड़ाइयां तुम्हें याद आए, तरसो इनके लिए। नहीं नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता।
एक दफा वो मेरे साथ चलने पर राजी हो जाए ना, मैं पलटकर उस घर की तरफ भी नहीं देखूंगा। सलार, बाज औकात इंसान एक रिश्ता निभाने के लिए सब कुछ छोड़ तो देता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है उसे अपनी परफेक्ट लाइफ में इस इम्परफेक्शन की कमी महसूस होती है। इम्परफेक्शन की कमी? तुम अपनों से दूर नहीं हुए ना सालार। इसलिए तुम नहीं समझोगे। लेकिन यकीन जानो, दूर हो जाने वालों को अपनों की ना जहालत भी याद आती है। तो क्या तुम अलग रहकर पछता रहे हो? मैं अलग रह नहीं रहा सालार, मैं अपनी फैमिली से अलग ही हो गया। लेकिन क्यों? तुम्हारी तो अपनी फैमिली से कोई लड़ाई भी नहीं है। हमें अपनों से झगड़े दूर नहीं करते, बल्कि हम दो अलग अलग स्टेटसेस के बीच ब्रिज बनते बनते थक जाते हैं। यानी फैमिली और वाइफ दो अलग स्टेटस हैं। जब आपके लाइफ पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली से मैच ना करता हो ना, तो आपस में अनदेखी हदें मुकर्रर हो जाती। और वो हदें सरहदों से ज्यादा मजबूत होती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि सबा तुम्हारी फैमिली से? नहीं, सबा की गलती नहीं, मैंने उसे कभी चलने को नहीं कहा। लेकिन सितारा, वो तो खुद अपनी जिद से तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहती, तो रहने दो उसे। तुम भी ब्रिज बनने से बच जाओगे। हर कोई उसे नापसंद करता है, उसकी इंसल्ट करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यार वहां रह के उसके लिए स्टैंड लो ना। तुम्हें पता है, एक स्टडी के मुताबिक ना, ससुराल में सबसे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करने वाली बहू एक वक्त आता है कि ससुराल का सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर बन जाती है।